आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज चाहे गरीब हो, चाहे कोई युवा बेरोजगार है, चाहे सवर्ण भाई हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, उनकी बढ़ चढ़कर आवाज उठाने के लिए हर किसी के मददगार हमारे साथ में युवा तेज तर्रार श्रीमान सर्वेश पांडे जी जुड़ रहे हैं। आज आपसे बहुत सारे प्रश्नों को लेकर मैंने समय मांगा और सर आपने मुझे समय दिया। हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। सर, जिस प्रकार से आप आज के टाइम में इतना एक्टिव हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए या पूरे भारत देश की बात किया जाए, कहीं भी आप विभिन्न कोने में जाकर हर प्रकार की सभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सवर्णों को अपने से जुड़ने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा आप एक्टिव हैं, हर किसी की मदद कर रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हो इतना ज्यादा डर गई हैं आपसे कि कहीं आप सन 2022 की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है। देखिए जगन्नाथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, ये जो मेरी एक्टिविटी है जी, ये समाज को जगाने के लिए है और मैं समाज को अपने आप से जोड़ने के लिए नहीं जगा रहा हूँ, मैं समाज को मिशन से जोड़ने के लिए जगा रहा हूँ। मेरा क्या मतलब है, मेरा क्या महत्व है, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, लेकिन यह जो विचारधारा है, यह विचारधारा कल भी थी, आज भी है और मेरे ना रहने के बाद भी रहेगी। रही विभिन्न जिलों में सभाएं और मीटिंगों की बात, लोगों से जनसंपर्क करने की बात, तो ये किसी चुनाव की तैयारी नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है हम ना राजनीतिक लोग हैं और ना किसी को राजनीतिक समर्थन देते हैं। बस सवर्ण समाज को संगठित करने के लिए विभिन्न जिलों में मीटिंग और सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। यह एकदम अपने आप में बटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो इनको कैसे जगाया जाए कि कम से कम ये अपने लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए बोल सकें। इसीलिए हर जिले में जा करके मीटिंग और सभाओं के माध्यम से इनको जगाने का काम कर रहा हूं मैं। सर, जैसा कि चाहे पार्टी हो चाहे लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि समाज के या व्यक्ति विशेष के हर किसी के ठेकेदार बहुत सारे लोग बनकर आए और अपने आप को हाईलाइट किए एक नेता के रूप में, चाहे वो खुद की पार्टी बनाकर चुनाव में कूद पड़े, चाहे वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। इसलिए लोग डरते हैं कि कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते। मतलब पार्टियां डरती हैं कि लोग डरते हैं? दोनों डरते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग मेरा काफी सपोर्ट कर रहे हैं इस लड़ाई में और उनको लग भी रहा है कि सर्वेश जी इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। उसके पीछे कारण क्या है? कई घटनाएं घटी, जैसे कि हमारे वहां बहराइच में एक सांसद थी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने सवर्णों को खुल करके चैलेंज दिया था। मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक आम युवा हूं, मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी खत्म हो गए थे, मैं बड़े गरीब परिवार से था, लेकिन जब उन्होंने चैलेंज दिया तो चैलेंज जब सवर्णों को दिया तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मेरे पास ना कोई पावर थी ना कोई सुरक्षा थी, लोग आवाज नहीं उठा पाते, लेकिन मैंने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की, मैंने उनसे बात किया, उनका ऑडियो वायरल किया, उनके खिलाफ मैंने सभाएं की और मैंने उनको चुनाव में हरवाने का पूरा प्रयास किया। ये दर्द समाज का था क्योंकि उसने मेरे समाज को गाली दी थी, इसलिए मैंने आवाज उठाई। ऐसे ही एक शुक्ला जी का पखरपुर में घर गिर गया था, हमने उनका अकाउंट डाल करके 3.5 लाख रुपए के आसपास चंदा इकट्ठा करवाया, उनका घर बनवाया। राम जी मिश्रा को भदोही में मार दिया गया था, हम लोग राम जी मिश्रा के लिए वहां गए। रविंद्र जठेरी जी आरक्षण के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके समर्थन में गए। बीकानेर राजस्थान जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, वहां पर सौर समाज को जगाने के लिए सभा का आयोजन हुआ, हम वहां राजस्थान और बीकानेर भी गए। तो कारण क्या है कि समाज के बहुत ऐसे तथाकथित नेता आए जिन्होंने समाज को गुमराह किया है, समाज को बेचने का काम किया है। हो सकता है मेरे समाज के कुछ लोगों के अंदर यह भय हो कि कहीं यह भी गलत करना जाए, लेकिन मैं अपनी बातों से नहीं, मैं लगातार अपने कामों से अपने समाज को विश्वास दिलाऊंगा और समाज को न्याय दिलाऊंगा। उसके पीछे कारण है, ये 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए, 4 सीट के लिए पूरे समाज को बेच तो सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, इससे मेरी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, इससे मेरा समाज बर्बाद हो जाएगा। और एक व्यक्ति के खत्म होने से अगर समाज बचता है ना, तो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ को खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में समाज को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी और पूरा कैरियर खतरे में डाल करके, अपने आप को पूर्णकालिक घोषित करके, अपने मां का इकलौता बेटा हूं, सब कुछ एकदम
समझ लीजिए कि अव्यवस्थित अगर भी हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू मेहनत करूं क्योंकि मेरा समाज संगठित हो जाए और जिन लोगों ने गद्दारी की है समाज के साथ उनके मन में एक विश्वास आ जाए कि इस समाज में भी कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज को सही दिशा दिखा सकता है। जी सर, उत्तर प्रदेश में आज सवर्णों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, माताओं बहनों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हमेशा तत्पर हैं उनकी सहायता करने के लिए, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? कमियां कहाँ हैं? देखिए बात क्या है कि मेरे समाज के लोग अत्याधिक राजनीतिक हो गए हैं। कोई बीडीसी लड़ रहा है, कोई प्रधानी लड़ रहा है, कोई जिला पंचायती लड़ रहा है, तो कोई विधायक का पीए है, और ये राजनीति के डर से कभी स्वतंत्र अपने अधिकार के लिए बोल नहीं पाते हैं। आज यही सारी समस्या है कि मेरे समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है और अत्याचार पर ये लोग मौन रहते हैं क्योंकि कोई इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, कोई कुछ नाराज हो जाएगा। लेकिन ये जो लोग भी मेरे समाज के साथ समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, इनके सामने भी समस्याएं क्रिएट होंगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और रही बहन बेटियों की इज्जत की बात, तो हम तो उस भावना से आते हैं कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पर नारी जननी समझाने, दूसरों की स्त्रियों को मां के समान देखा जाता है। और उसके बाद भी अगर कोई सवर्ण समाज की बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखेगा तो मैं खुला चैलेंज करता हूं, उस व्यक्ति की दृष्टि निकालूंगा। ये सर्वेश पांडे का वचन है। सर, आप इतना जागरूक कर रहे हैं लोगों को, आपको क्या लगता है कि हम इसको बदल पाने में, इन सोच को बदल पाने में सफल होंगे? देखिए दुनिया में असंभव आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। आचार्य चाणक्य से पहले कोई चाणक्य नहीं था, महाराणा प्रताप से पहले कोई महाराणा प्रताप नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप की वो सोच थी कि आज लोग महाराणा प्रताप को आइडियल मानते हैं। चाणक्य की नीति पर लोग चिंतन मनन करते हैं और उस पर काम करते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसा काम किया जाएगा कि वो काम आज तक हुआ ही नहीं है और वो परिवर्तन आएगा। असंभव कुछ नहीं है। आप देखिए, आपके अगर आप ठान लेंगे तो आप जीत है, अगर आप मान लेंगे तो हार है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। आपको ठानना है, लड़ना है और जीतना है। और मुझे यह भी विश्वास है, मैं सकारात्मक सोच के साथ दिशा को बदलने के लिए लड़ रहा हूं। मैं अगर शहीद भी हो जाऊं, मर मिट भी जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रयास तो कर रहा हूं। मैं इस उम्मीद से समाज के लिए काम कर रहा हूं। सर, आप इतना सक्रिय हैं, हर किसी की आवाज पूरे पुरजोर तरीके से आप रखते हैं। जी सर, आप चाहे किसी पार्टी की बात करनी हो, चाहे किसी नेता की बात करनी हो, हर किसी के विरोध में आप जो सच्चाई लाना होता है उसको सामने लाते हैं और पूरा आप खुलकर बोलते हैं। कभी आपको सर अपने जान माल का या ऐसे कुछ बोलने में डरते नहीं है कि हमको भी दिक्कत हो जाएगी आगे चल के? देखिए जगन्नाथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं डरना क्या है। मतलब जन्म भी एक बार होता है और मृत्यु भी एक बार होता है, लेकिन मरना भी ऐसा होना चाहिए कि लोग याद करें, देश याद करे, समाज याद करे। और अपने लिए तो सभी लोग मरते हैं। आज भी 154 साल बाद, 55 साल बाद, 58 साल बाद विवेकानंद का नाम क्यों लोग लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान किया, समाज धर्म के लिए कुर्बान किया। आज मंगल पांडे को क्यों पूछते हैं? और जो लोग अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्री के लिए धन इकट्ठा करते करते मर गए, उनकी तीसरी पीढ़ी उनको भूल जाती है। मुझे आज भी कुछ हो जाए, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं। और मुझे यह भी विश्वास है कि मैंने इतना कुछ किया है कि मेरे आने के बाद भी मेरे समाज के लोग उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं उस धर्म से हूं, मैं सनातन धर्म से हूं। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि आत्मा अमर है, मरता तो शरीर है। मैं कहीं भी रहूंगा, कभी भी रहूंगा, तो मैं समाज के लिए करता रहूंगा। और मुझे मरने का और इसका कोई भय नहीं। और मैं यह भी जानता हूं कि ईश्वर के यहां जब तक निश्चित नहीं होगा तब तक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। और अगर हमारी मृत्यु निश्चित होगी तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं उस धर्म से आता हूं। तो इन सब चीजों को मैं मानता हूं और इसीलिए मैं आगे कार्य कर रहा हूं समाज के लिए। सर, आप समाज के लोगों को या खासकर युवाओं के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? क्योंकि आप इतना ऊर्जावान हैं, आपको इतनी ऊर्जा कहां से मिलती सर? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं अपने समाज के युवाओं को, मैं अपने समाज के भाइयों बहनों को, मैं अपने समाज के बुजुर्गों को, अपने समाज के हर एक व्यक्ति को मैं यह संदेश देना चाहता हूं। कारण क्या है कि जब देश गुलाम था तो देश की आजादी के लिए लड़ना हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था। आज हमारे आपके अधिकार गुलाम हैं, आज हमारे आपके स्वाभिमान गुलाम है, आज हमारा आपका अस्तित्व गुलाम है। इसलिए अपने अस्तित्व, अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए लड़ना हमारा आपका धर्म, हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए। किसी भी पार्टी के झंडे डंडे हमारे आपके पूर्वज भी ढोए, कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ। तो जब झंडा डंडा ढो करके कुछ कल्याण नहीं होने वाला है, तो जो झंडा डंडा ही ढोना है तो अपने समाज का क्यों ना ढोएं, अपने आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा क्यों ना दें। और राजनीतिक पार्टियों के
के पीछे जो लगे हैं उनको भी उठाकर आप देख लीजिए, और जो समाज के लिए लड़ रहे हैं उनको भी उठा करके देख लीजिए। आज एक सांसद और विधायक से ज्यादा मुझे सम्मान मिलता है, क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करता हूं। तो मैं अपने समाज के एक एक व्यक्ति को यह संदेश देना चाहता हूं, आप कहीं भी रहें, जैसी भी स्थिति में वैसी ही स्थिति में रहे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने समाज को आप ना भूलें। आज आपके समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और आज आप अगर मौन रहेंगे तो मैं एक बात और बता दूं, द्रौपदी के चीरहरण पर अगर भीष्म पितामह मौन थे तो इतिहास आज उनसे भी प्रश्न कर रहा है कि वो मौन क्यों थे। उसी प्रकार से आज समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है और आप अगर मौन रहेंगे तो इतिहास आपको भी नपुंसक और कायर कहेगा। और मैं कहता हूं कायरों का कोई इतिहास नहीं होता है, वीरों का इतिहास होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे समाज के युवाओं, अपनी ऊर्जा ही खर्च करनी है तो अपने समाज के लिए खर्च करिए, क्योंकि अपना अस्तित्व बचाना है, अपना सम्मान बचाना, अपना स्वाभिमान बचाना है। और सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर हमारे समाज, हमारे बिरादर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने रियासतें सब कुछ दान में दे दी, लेकिन मान प्रतिष्ठा से कभी समझौता नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी अपने प्रतिष्ठा को गिरवी रख करके किसी की गुलामी मत करिएगा। लड़ना ही है तो अपने समाज के लिए लड़िएगा, किसी भी पार्टी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बात समाज की आए तो समाज के साथ खड़े होइएगा। यही मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। दोस्तों, अभी तक आप सभी श्रीमान सर्वेश पांडे जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने समाज के सवर्ण से रिलेटेड, माताओं बहनों से रिलेटेड हर मुद्दे पर क्वेश्चन किया, और आप सभी ने श्री सर्वेश पांडे जी का इतना उत्तेजनापूर्ण, इतना तेज तर्रार आपने विचार सुना। अगर आप सभी को यह अच्छा लग रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं, मेरे गलती करने की वजह से, मेरे चुप रहने की वजह से अगर समाज में कमियां व्याप्त हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से आप सभी को भी आवाज उठानी चाहिए और चलना भी चाहिए इस रास्ते पर। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को सुने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। सर, हमारे साथ आप जुड़े और इतना अच्छा सब कुछ आपने विचार दिया, लोगों को जागरूक किया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।